हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। सो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ। एंड कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कल मैं कहीं बिजी था, यू नो, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। सो आज डेट है 2 जनवरी 2026। और जैसा कि आज आप देख रहे हो, मैं लाइव मार्केट में कोशिश कर रहा था कि मैं लाइव मार्केट में बनाऊँ वीडियो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। एंड सोचा कि आप लोगों को बताऊं। स्ट्रैटेजी हमारी वही थी, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी, और कुछ भी नहीं। तो चलिए आज मार्केट का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो, चलो मैं कल का भी बता देता हूँ जो भी बच गया था, क्योंकि हमें मैंने किया नहीं था एनालिसिस कल का, तो वो भी ज़रूरी है। देखिए, ये जो मूवमेंट हुई थी यहाँ पे, मार्केट ने जो मूव किया था 31 दिसंबर को, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आप ध्यान से समझो इस बात को। एक तो मंथ एंड था, तो जितनी भी ये जो सेलिंग आई है ना, इन सब का 31 को मंथ एंड में प्लस ईयर एंड दोनों था ये। तो जितने लोगों ने सेल कर रखा होगा यहाँ पे, जो सेल कर रखे होंगे, वो सब लोग वापस से अपनी जो पोजीशंस है वो बाय कर रहे होंगे। कुछ बायर्स भी आ गए होंगे साथ में। तो इस कारण 31 को जो मार्केट है वो अनएक्सपेक्टेड सडन मूव किया। हालांकि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने एक होल्ड भी किया था। मार्केट ने इस जगह पे कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट था, तो होल्ड भी किया था। पर बाकियों के लिए हो सकता है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव हो। पर अनएक्सपेक्टेड होने से ऐसा कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो अपना रूल्स, बस हमें अपना रूल फॉलो करना है। एंड हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड लिया था, जो भी होता है, जो भी हमने डिस्कस कर रखा है। ये येलो लाइन जो है वो VWAP है, 25 मूविंग एवरेज एंड 5 मूविंग एवरेज। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, मार्केट ने ओपन दिया, ये मैं 31 को बता रहा हूँ। 31 को मार्केट ने ओपनिंग की 25,900 समथिंग के आसपास। मार्केट ऊपर गया, होल्ड किया, हम ट्रेड नहीं ले सकते यहाँ पे। फिर ये एक साइन हमें रिजेक्शन का देखा, ये इतना बड़ा रिजेक्शन आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं हमें पता था कि 25 EMA के आसपास, यानी यहाँ पे कहीं पे भी ये या तो मार्केट होल्ड करता, और या तो फिर मार्केट जो है साइडवेज में रहता, या रिएक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जाता। मार्केट ने इस जगह पे इस जगह पे होल्ड किया, ठीक है। फिर जब मार्केट ने वापस से रिवर्स किया, तो हमें ये दिख रहा है इस वाले कैंडल में, जो 10-19 में जो कैंडल बना है, उसने ब्रेक किया VWAP को। एंड ये ऑलरेडी 25 EMA के ऊपर ही चल रहा था। प्लस क्या था कि अगर आप यहाँ पे, मैं टूल लगाता हूँ, अगर आप रिट्रेसमेंट लाइन लगाते हो तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल मार्केट ने अपने लो के आसपास यहाँ पे होल्ड किया, जो कि जो ओपनिंग प्राइस था वो था। तो मार्केट ने होल्ड किया एंड देन फिर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक करके VWAP को और ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमें तो ट्रेड यहाँ पे लेना है, क्योंकि हमें ट्रेड अपने जो सेटअप है, हमारा सेटअप जो है ऑलरेडी हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, हम वहीं वहीं पे लेंगे ट्रेड। मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन फिर कहीं ना कहीं हम इस कैंडल के आसपास हमने ट्रेड लिया,
या तो इस कैंडल के एंड पे ले लिया या इस कैंडल के स्टार्ट में ले लिया। तो मानते हैं 10:24 में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कहीं ना कहीं। मार्केट ने यहाँ पे जो शो किया है, ये जो कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है। ये जो मूवमेंट हुई है ना, इतना मूवमेंट, कहीं ना कहीं उसका जो है वो प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखो, मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तो जो मार्केट का जो राउंड फिगर है 26,000 के आसपास, 26,000 को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, वैसे ही मार्केट सुपर हो गया, बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ। हम मार्केट से अब जैसे इस टाइप के मूवमेंट्स जो होते हैं, उस मूवमेंट में हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। तो जब तक ये 25 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर हमारा कैंडल चल रहा है, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रह सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलेंगे इस वाले पे, क्योंकि 3 बजे का जो मूव होता है वो एक तरीके का पूरे दिन का, अगर मार्केट जो मूवमेंट ऊपर की तरफ गया है उसके प्रॉफिट बुकिंग्स भी होते हैं। एंड हमारा जो रूल है 25 EMA को ब्रेक कर दिया तो हमें एग्जिट कर जाना है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 26,100 के आसपास एग्जिट कर जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट डे आते हैं, यानी कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में मार्केट साइडवाइज इसलिए रहा क्योंकि ये जो मूवमेंट आई ना 31 को, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी थोड़ी, मतलब अ, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में था। मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए था, एक दिन से नहीं, कम से कम 1-2 दिन होल्ड करता एंड देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ये सडन मार्केट ने अपना यू टर्न लिया। याद रखिए, जितनी जल्दी मार्केट शार्प टर्न लेता है अपने ट्रेंड से, सस्टेन करना उतना मुश्किल होता है। मार्केट ने ये मंथली बुकिंग जो थी वो सब किया। अच्छा, एक और बात है, 31st, यानी कि 31st के आप देखोगे DIIs और FIIs की जो सेल और बाय अप देखोगे, तो मैं देख रहा था, डेटा देख रहा था, तो 30 दिसंबर को DIIs ने सिर्फ बाय किया है, लाइक 6,000 के ऊपर बाय किया है। एंड जो FIIs है उन्होंने 3,000 के ऊपर सेल किया है। तो इस मार्केट में कहीं ना कहीं DIIs जो थे वो बाई किए और मार्केट को ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं उनका भी ऊपर ले आने का रीजन था। जाहिर सी बात है, मंथ एंड है तो सब लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो ये वो मोमेंट है। मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज हुआ और साइडवेज रहा। ये इसका हाई था, हमें पता है, मैंने बताया पहले भी कि मार्केट का हाई और मार्केट का लो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे जब 31st को मार्केट ने ब्रेक किया 25 में, और ये जो लास्ट में हमारा लो बनाया 3 बजे के बाद, तो ये कहीं ना कहीं लो बन गया मार्केट के लिए। क्योंकि ये चीज़ें अक्सर देखी गई है, मैंने पास्ट के एक्सपीरियंस में, पास्ट के ट्रेड्स में मैंने देखा है। मार्केट जब भी 3 बजे के बाद जो लो बनाती है ना कहीं एक तरीके का, आप कह सकते हो, बेस बन जाता है। मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेती है। ये मार्केट ओपन हुआ, हमने अपने जो हमारा जो ये था, रूल था, स्ट्रैटेजी, हम अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लेंगे। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ने मूविंग एवरेज ब्रेक करी, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ है, 25 EMA के ऊपर चल रहा है, 5 EMA ऊपर ऊपर है। एंड देन फिर यहाँ पे मार्केट ने वीवैप को भी ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन प्रीवियस डे हाई तो यहीं पे है ना भाई, तो ये मूवमेंट क्यों लोगे आप?
ये छोटी सी मूवमेंट क्यों लोगे? तो हम वेट कर सकते थे ना कि ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे। ये सिंपल है, कोई भी जानता है ये। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास इस तरीके का सिनेरियो होता है तो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी को लो करके रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। मार्केट को टाइम दो, वेट करो, ताकि वो ब्रेक कर सके। कोई मोमेंटम आपको तब तब मिलेगा ना जब आप प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर करके और मार्केट को एक डायरेक्शन देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ले भी लिया, चलो मुझे नहीं पता था कि मार्केट ने, हमारा रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है, हमने ट्रेड ले लिया, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है, प्रीवियस डे हाई टच किया, हमें एग्जिट कर जाना था। अगर ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता, ये वाला कैंडल सिस्टम, मान लीजिए यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इस जगह पे कहीं लिया होता, ट्रेड किया होता, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये जो मूवमेंट आई है ना यहाँ पे, ये मूवमेंट आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखेगा ही नहीं। आप अभी लगा लो कोई भी प्रीमियम का चार्ट, एंड आप उस पे 1 जनवरी का आप चार्ट देखो, प्रीमियम के चार्ट में ऐसा होगा, जो वीवैप के जो कॉल कॉल का प्रीमियम होगा वो भी वीवैप के नीचे होगा, पुट का जो प्रीमियम होगा वो भी वीवैप के नीचे ही होगा। आई गेस वो 25 EMA के नीचे ही होना चाहिए, जिस तरीके का मोमेंटम हुआ है। तो ये आपको चार्ट में ये देगा ही नहीं। मैं देख लेता हूँ अभी। आ, आप देखो, मैंने तो पहले से लगा रखा है ये चार्ट। आप देखो, मार्केट जो है वो तकरीबन ये मूवमेंट आया था जो डिस्कस कर रहे हैं हम, कहाँ पे लेना था, 929 के आसपास। ये देखो, 929 के आसपास ये मार्केट ने, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस जो होता है निफ्टी में हमारा ब्रेक दिया था। लेकिन ये सेम ब्रेकआउट तो जो हमारा सिग्नल है ट्रेड का, स्ट्रैटेजी का, वो हमें प्रीमियम साइड भी मिलना चाहिए। तो जब हम प्रीमियम साइड चेक करते हैं, ये देखिए 929 ब्रेक किया, 25 EMA के नीचे ही है वो, 25 EMA के नीचे। अगर आप इधर देखते हैं, कहीं ना कहीं पुट साइज, पुट साइड देखते हैं, ये भी 25 EMA के नीचे है। इनफैक्ट ये तो वीवैप के भी नीचे है। तो ये डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके से ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है। हाँ, आप चाहते तो एक ट्रेड उस दिन बन सकता था 1 जनवरी का, अगर आप वेट करते। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, एक तो प्रीवियस डे लो पे था, ठीक है, जो मैंने बताया क्लोजिंग जो लो होती है 3 बजे के बाद, उसके आसपास था, प्लस ये 5 EMA के दूर था। तो जैसे ही आपको पता है 5 EMA के दूर होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, या तो कैंडल जाती है 5 EMA की तरफ, या तो जो 5 EMA लाइन होता है वो आता है कैंडल की तरफ। कहीं ना कहीं अगर ये क्लोज किया था मार्केट 1024 के आसपास, तो 1024 में हम देख लेते हैं प्रीमियम साइड में कि क्या हो रहा है। 1024 ये रहा कॉल साइड में। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए सेम मोमेंटम, सेम मूवमेंट्स हुए हैं। और मार्केट जो है, अगर हम यहाँ पे बाई करते 65 पे, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे आउट होता, मतलब 80 के आसपास चले निकल जाते हैं। 15 रुपीज़ के आसपास का कितना हो गया ये, 65, हाँ, 15 पॉइंट्स के आसपास हमें प्रॉफिट मिलता, एंड देन वी हैव टू एग्जिट, और कुछ नहीं। सेम हमारा अगर ये देखते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये कॉल साइड में दे रखा है सिग्नल 1024 पे, तो पुट साइड भी सेम टाइप का ही सिग्नल होना चाहिए, यानी कि दूर, जो ईमेज से दूर है 1024, 5 EMA से दूर है। मार्केट को डिप कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई को टच कर रहा है, मतलब जो क्लोजिंग वाला था
अगर मार्केट यहाँ भी रहता ना, इस पोजीशन पे भी रहता, तब भी वो इसी टाइप का ही देता कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी वीक बना रही है, आप देख रहे हो। मार्केट पुट जो है, पुट का प्रीमियम ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। एंड आप अगर आज का मार्केट देखते हो 2 जनवरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ओपन हुआ कहीं ना कहीं अपने 26,150 के आसपास पॉइंट पे। मार्केट ऊपर गया, 5 मिनट का चार्ट हमने लगा रखा है, ठीक है। मार्केट ने 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, फिर आपके ऊपर क्लोज दिया। एंड देन हमें सेम चीज़ देखनी होगी, क्या मार्केट ने कॉल के साइड भी सेम दिया है या नहीं दिया। आप देखो, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, वीवैप के ऊपर क्लोज किया है। पर अगर आप इस वाले इंडिकेशंस को इग्नोर कर भी देते हो, फिर भी आपको ये मिलता है ना, ये कैंडल जो 924 में कैंडल बना है। इसके वैलिडेशंस के लिए हम पुट साइड का प्रीमियम जो सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, मैं ज़्यादातर एटीएम ही लगाता हूँ। तो आप देखो, पुट साइड का जो है प्रीमियम प्रीमियम का चार्ट, वो भी सपोर्ट कर रहा है इसे। यानी कि व्यू आपके नीचे क्लोज दिया, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड अगर आप इस कैंडल को इग्नोर भी कर देते हो, चलो कोई बात नहीं, आपको इस कैंडल पे तो ट्रेड दिख रहा है ना, 924 पे वीवैप के नीचे क्लोज कर रखा है मार्केट ने पुट का प्रीमियम। कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो 924 में वीवैप के ऊपर क्लोज कर रखा है। कहीं ना कहीं पीपी का भी सपोर्ट है, तो उसने भी ब्रेक किया यहाँ पे, तो ठीक है, दिख रहा है आपको। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 77 या 76 के आसपास एंट्री ले सकते थे। 77 मान लेते हैं आप, आपने 77 या 78 पे, चलो 78 पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कब तक हमें बन के रहना है इस ट्रेड में। मार्केट बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है 25 मूविंग एवरेज के। बहुत लोग रहेंगे यहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि जो 5 मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर जा चुका है। प्लस हमारा जो है R3, ये जो रेजिस्टेंस है R3, उसके ऊपर ब्रेक करके जा चुका है। क्योंकि अब जो है R3 को जैसे ही ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला, इट बिकम्स सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं काम करेगा। लेकिन मैं होता तो मैं कहीं ना कहीं इस कैंडल पे निकल जाता, ठीक है। अगर मैं हूँ तो मैं इस कैंडल पे निकल जाऊंगा। रीज़न बताता हूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर चुका है। एंड कहीं ना कहीं ये जो R3 को ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल है वो 5 EMA के काफ़ी दूर जा चुका है। फिर भी जब भी मार्केट इस तरीके का आपको साइन देता है, यानी कि 25 मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है 5 मूविंग एवरेज से, तो हम कभी कभी वेट करते हैं कि जो कैंडल्स है वो 25 मूविंग एवरेज के लाइन को ब्रेक करे, तब हम एग्जिट करेंगे। और जो 5 मूविंग एवरेज है वो तो कैंडल के साथ साथ चल ही रही है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आप नहीं एग्जिट करते हो, तो हम वेट कर सकते हैं 5 EMA 25 EMA के जो लाइन है उसे हम ब्रेक करने का। यहाँ पे देखो, ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूअस 5 EMA के मार्केट लाइन के आसपास रहा। यहाँ पे भी आप निकल सकते थे, क्योंकि मार्केट ये जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी में नहीं है। स्ट्रैटेजी में ये है 5 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना, यानी कि इस कैंडल पे। तो कहीं ना कहीं 1434 यानी 2 2:30 बजे के आसपास, 2:34 के आसपास मार्केट जो है
कैंडल्स कैंडल्स ने ब्रेक कर दिया 25 मूविंग एवरेज को, ठीक है। यही सेम पैटर्न क्या हमारे प्रीमियम के चार्ट में हुआ है? देखते हैं। 234, राइट। मार्केट ने भी वही सेम चीज, सेम पैटर्न फॉलो किया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 5 EMA को मेंटेन करके चल रहा था। मैंने बताया यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लोग एग्जिट करते हैं, यानी कि 140 में। हमने ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ लिया था 78 में। 78 में ट्रेड लेके हम निकलते 140 में। मैं तो निकल जाता यहाँ R3 में, यानी कि 127 या 123 के 123 125 के आसपास में निकल गया, क्योंकि मुझे पता है R3 जो है दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस। बट जरूरी नहीं कि हमें सारे मूव्स कवर करने हैं। हमें जितना पॉइंट चाहिए था, हमें मोर देन इनफ पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। 78 से अगर आप काउंट करो तो 78 से 125 तो हमें मिल चुका है 47 पॉइंट्स। 47 पॉइंट्स को अगर हम मतलब एक लॉट से ही ट्रेड करते हैं तो 3500 के आसपास का कुछ ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं 3500 पॉइंट्स का। बट फिर भी जो इस ट्रेड में रुकना चाहते हैं, 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का वेट करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकलेंगे 134 पे। तो 134 178 माइनस करेंगे, 56 पॉइंट कवर कर रहे हैं हम। और अगर टोटल कितना हमें कवर होता है तो 4200, हाँ 4200 का हमें ऑलरेडी पॉइंट्स कवर होता है। आप इस मूवमेंट को मत देखो, ये मूवमेंट फिर आपको कंफ्यूज करेगी, इस मूवमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। हो गया हमारा ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे भी हो गया था, ठीक है। 954 में भी हमारा ट्रेड कवर हो गया था। जितने पॉइंट्स हमें चाहिए थे मोर देन इनफ है, 3500 एक लॉट से कर रहे हैं हम। अब इस बात का ध्यान रखो, एक लॉट से 3500 5 लॉट से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से फिर उसको। तो आप ये देखो ना, रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस रूल्स फॉलो करने हैं। जो हमने एक ट्रेड पकड़ लिया है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली है, वो बना दिया। पिछले कई दिनों से मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, हम सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चल रहे हैं। 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया 134 133 के आसपास हमने, 134 ब्रेक जैसे ही किया है इसको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ कुछ लोग यहाँ निकल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ निकलेंगे, कुछ लोग कैंडल का ब्रेक होने का कंप्लीटली क्लोज होने का वेट करेंगे। तो मैं 33 मान के चल रहा हूँ, 133 के आसपास किस बहुत लोग निकल गए होंगे, मतलब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए। सेम पैटर्न जो है वो प्रीमियम का पुट के प्रीमियम का चार्ट पे भी बनना चाहिए। 234 234 का 234 का हम देखते हैं। 234 ये रहा, 234 का ये रहा। इसने 5 ये 25 EMA को टच कर दिया। आप देखो सुबह से लेकर पूरे दिन कहीं पे भी 25 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, लेकिन 234 पे मार्केट कैंडल ने प्रीमियम पुट का प्रीमियम जाकर के 25 मूविंग एवरेज पे टच कर दिया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जब 25 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, आपको पता है मार्केट जब डाउन की तरफ मूवमेंट डाउन ट्रेंड में होता है तो काफी तेजी से मार्केट गिरता है। मार्केट आपको वेट नहीं कराएगा, लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होता है वो बहुत धीरे धीरे क्लाइम करता है। ये चीजें आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपका जो माइंडसेट है ना, मुझे बस उस चीज को आपको बनाना है। सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट बन जाएगा,
फिर आप खुद ब खुद अपने स्ट्रैटेजीज खुद बना लोगे। खुद ब खुद आप मनी मैनेजमेंट, आपको कितना ट्रेड लेना है, कितने लॉट्स होने चाहिए आपके ट्रेड में, ये सब आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। पहले आपको उस एक एक ट्रेडर का माइंडसेट मुझे देने का मैं देना चाह रहा हूँ आपको कि एक एज अ ट्रेडर आप कैसे सोच सकते हो। अभी किसी भी सिनेरियो में पैनिक नहीं होना, फोमो में नहीं ट्रेड लेना। ट्रेड छूट गया, इट्स ओके, जाने दो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ये जो था, ये भी एक ट्रेड था, ठीक है, ये जो है वी वैप के ऊपर है, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया 259 में। तो ये जो 5-6 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये कैंडल्स कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अभी मोर देन इनफ पॉइंट्स दिन भर में मिल चुके हैं। फिर इतने छोटे से मोमेंट के लिए मैं फिर क्यों टेंशन लूंगा। आप यहाँ पे देखो, आप प्रीमियम के चार्ट पे देखो, ये जो है इसने क्लोज किया। हम अगर यहाँ पे एंट्री भी लेते हैं, ठीक है, तो 141 और सीधा जाता है 171। तो इस चीज पे बहुत लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, मुझे पता है। ये जो रिवर्सल होकर के ये जो क्लोज किया ना, इस कैंडल का जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न मोर देन इनफ है लोगों का माइंडसेट खराब करने के लिए कि मार्केट जो है अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सारे के सारे ये जो है, बहुत लोगों ने यहाँ पे 3 बजे का जो ट्रेड होता है वो ट्रेड में एंटर किए होंगे, एंड ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट ने रिवर्स कर दिया। इस टाइप के कैंडल्स जब इस पूरे दिन का ये ट्रेंड होने के बाद जब लास्ट में बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हो 3 बजे का ट्रेड, सब 3 बजे का ट्रेड सब लोग लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। शूटिंग स्टार ना आपका माइंडसेट खराब कर देता है। बहुत लोग यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, फिर आप ये जो मूवमेंट दे रहे हैं, ये मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया 130 143 में, आप कहीं ना कहीं 140 150 155 के आसपास आप निकल जाओगे। तो दिन भर इतना अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद थोड़े से प्रॉफिट के लिए बैठना, दैट दैट नॉट मेक एनी सेंस, राइट। तो इस तरीके का यहाँ पे आज का ट्रेड था। बहुत ही सिंपल ट्रेड था, बहुत ही आराम से हम लोग बैठ करके इस ट्रेड को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रखें। हमने स्ट्रैटी वही कंटिन्यू रखा है जो बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगर आपको पसंद आता है मेरी वीडियो, मेरी एनालिसिस, तो आप सब्सक्राइब करना। आगे आने वाले दिनों में मैं आपका थोड़ा और भी चीज़ें मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँगा, जैसे कि मार्केट का बिहेवियर किसी रॉन्ड फिगर जैसे कि 26,000, 26,250, 26,500, यहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर हो सकता है और वो क्यों होता है। द रीज़न आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के कि मार्केट आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। डी आई आईज, एफ आई आईज जो सेल करते हैं, उससे अ, आपके पोर्टफोलियो पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ता है। एंड सेकेंडरी कि जो भी आपको पता है गिफ्ट जो होता है एक तरीके का, आपको इंडिकेशंस पहले ही दे देता है। आपको गिफ्ट निफ्टी बताऊंगा किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट आपको ऑलरेडी कर देता है मार्केट नेक्स्ट डे किस डायरेक्शन में होने वाला है, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हो, कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न्स आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट डे हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।